ओके, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 आपको नहीं करना है क्योंकि या तो इसमें ऑप्शंस गलत हैं या इसमें आंसर गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन या ऑप्शन या आंसर में से एक चीज गलत है, इसमें सही आंसर इसका नहीं बैठ पा रहा है तो इसको आप छोड़ दीजिए। ओके, डन। आइए आगे आगे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 66, देयर आर 5 bags of wheat, weight of average is 102 kg, another 8 bag were वेटिंग जो है उनकी वो है 98 kg ऑन एन एवरेज। व्हाट इज द कंबाइंड मीन ऑफ 13? बहुत सिंपल लेसन। n1 5, इसका x बार 1 102, n2 8, इसका x बार 2 98। आपको कंबाइंड मीन देना है, बस खत्म बात। तो क्या करेंगे हम सर, 5 इंटू 102 प्लस 8 इंटू 98 अपॉन 5 प्लस 8, राइट। तो बता दीजिए फटाफट निकाल के कितना आ रहा है। $99.538 चेक करना, इतना आ रहा है यस। तो आंसर हो जाएगा बी 99.54। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, द मीन सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 40 फीमेल्स, मतलब अगेन वही हो गया N41 N140 इज मीन 5200। आगे लिखा है फॉर द सेकेंड ग्रुप, फॉर ए ग्रुप दैट ऑफ मेल 60 मेल, सेकेंड ग्रुप किसका है 60 मेल का है और उनका एवरेज कितना है 6800 है। अगेन कंबाइंड सैलरी बतानी है, बताइए जी कंबाइंड सैलरी कितनी आ रही है। तो 5200 इंटू 40 एम प्लस 6800 इंटू 60 एम प्लस MRC डिवाइड बाय 100। देखना 6160 आ रहा है क्या, सीधा कैलकुलेटर पे ही सोल्व कर दो, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके डन। द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर इज 16। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा हमने मॉड्यूल में भी किया हुआ है। तो सुनिए सर अर्थमेटिक मीन मतलब a प्लस बी अपॉन 2, ऐसा किया होगा हमने, टोटल x, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब हमने किया होगा a इंटू बी का अंडर रूट। ओके यस। तो सर ये हमें पता है कि जो दो नंबर का जो अर्थमेटिक मीन है वो 34 है, a प्लस बी कितना है पता नहीं, जबकि 2 यहाँ पे है। तो क्या हमें इससे ये पता चल जाएगा कि सर a प्लस बी का मतलब 68 है। यस। दूसरी तरफ आइए कि सर ज्योमेट्रिक मीन 16 है, a इंटू बी पता नहीं, तो हम क्या करेंगे 16 का स्क्वायर कर देंगे और a इंटू बी रख देंगे। तो कितना आ जाएगा सर, a इंटू बी इक्वल्स टू 256। बोलो हाँ या ना, यस। तो अब आपको ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिनका टोटल तो हो 68 और मल्टीप्लिकेशन हो 256, राइट। तो सर ऑप्शंस अगर देखेंगे तो इन्होंने बहुत ही, है ना, इन्होंने बहुत ही आसान ऑप्शन दे दिए हैं कि सर ऐसा कोई कॉम्बो बन ही नहीं रहा जिसमें दोनों का टोटल क्या हो 68 हो, तब तो दिमाग लगाना पड़े। यहाँ तो एक ही ऑप्शन ऐसा बन रहा है जिसका टोटल 68 होना चाहिए। तो अगर मैं ये कैलकुलेशन ना भी करता ज्योमेट्रिक मीन वाली तो भी मेरा आंसर आ जाता, क्योंकि मुझे ऐसी दो वैल्यू चाहिए थी जिनका टोटल 68 हो और मेरे पास ऐसा एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया ये। तो आगे आ जाइए 69 देख लेते हैं। इफ द अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली, तो ज्योमेट्रिक मीन बताइए। इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ है आपको, gm स्क्वायर इक्वल्स टू am इंटू hm, राइट। ओके सर gm तो पता नहीं, am जरूर पता है 5 और ये भी पता है 3.2। तो सर gm स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 16। तो बताइए gm कितना हो जाएगा 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा डी, बहुत आसान है। ठीक है,
द हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर 235, 235 का हार्मोनिक मीन बताइए। मैं तो लिख के कर रहा हूँ, आपको लिख के नहीं करना है, आपको कैलकुलेटर पे करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचना चाहिए। देखो फॉर्मूला होता है n 1 प्लस x1 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3, ऐसे फॉर्मूला होता है, राइट। तो हमें करना है सर 3, क्योंकि 3 वैल्यूज है हमारे पास, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 5। मैंने आपको बताया हुआ है कैलकुलेटर पे कैसे करना है, एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले करेंगे 1/2 m प्लस कर देंगे, 1/3 m प्लस कर देंगे, और 1/5 m प्लस कर देंगे, और फाइनली MRC कर देंगे। जब आपने MRC किया होगा तो 1.033 आपके कैलकुलेटर पे आ रहा होगा, राइट। अब डिवाइड इक्वल्स टू इनटू और 3 करके इक्वल दबा दीजिए, तो ये आएगा 2.90। पूरा का पूरा कैलकुलेटर पे ही सोल्व हो जाएगा, आंसर आएगा 2.90। सी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी 2.90। करके देख लीजिए एक बार कैलकुलेटर पे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली आएगा। हार्मोनिक मीन के क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। चेक करिए और बताइए, कोई डाउट? नहीं है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 71 क्या पूछा है, मीडियन पूछा है। बताओ सर, इतने आसान क्वेश्चन पूछ रहा है अभी हमसे। हमें पता है मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले असेंडिंग में सेट कर दो भैया, 9, 10, 11, 12, 13, यही है। ओके, m+1/2 मतलब थर्ड आइटम, मैं लिख देता हूं 5+1/2 थर्ड आइटम, तो आंसर हो जाएगा 11। आंसर क्या हो जाएगा, 11। इजी से इजी क्वेश्चन, इजी से भी इजी क्वेश्चन था। आगे आइए, द वेरिएबल x एंड y आर रिलेटेड, x और y रिलेटेड है 2x + 3y के फॉर्मेट में, ठीक है। इससे हमें मतलब है नहीं, बोलो है या नहीं है? रुको 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 रुको, ये देखो डिस्पर्सन के अंदर बीच में इन्होंने किसके क्वेश्चन डाल दिए, डिस्पर्सन के बीच में, डिस्पर्सन के बीच में इन्होंने सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन डाल दिए। तो सुनिए, 2x + 3y = 6 एंड मीडियन ऑफ x इज 2। क्या बोला है, मीडियन। तो क्या ये सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन आ गया? बताना एक बार, क्या ये सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन है? यस। तो भैया सेंट्रल टेंडेंसी का अगर ये क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा +6 का भी महत्व है यहाँ पे, इस +6 को भी ध्यान रखना है। तो आप x की वैल्यू रख दो और इक्वेशन सोल्व कर दो। तो सर 2x की जगह मैं 2 × 2 कर दूं, प्लस 3y = 6 कर दूं। ओके, 3y इधर रख लेता हूं और 6 - 4 उधर ले जाता हूं। तो सर y = 2/3। चेक करो y = 2/3 आ रहा है क्या, देखना एक बार। स्टैंडर्ड डेविएशन वाले चैप्टर में बीच में इन्होंने पूरा सेंट्रल टेंडेंसी डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 64 से अगर अपन देखेंगे तो पूरा इन्होंने क्या डाल रखा है, पूरा का पूरा सेंट्रल टेंडेंसी डाल रखा है। चलो कोई बात नहीं, 2/3, तो आंसर हो जाएगा बी 2/3। इन ओजाइव ऑप्सिका कोरिस्पॉन्डिंग टू कोऑर्डिनेट, कौन सी ऐसी है ऑप्सिका जो कि के परसेंटाइल को डिनोट करती है? सर परसेंटाइल को तो हमें पता है 100, परसेंटाइल का तो पता है ना हमें, n/100। के मतलब जो भी परसेंटाइल चाहिए, ठीक है, n/100 कर देंगे। ओके ओके, नेक्स्ट बोल रहा है 10th परसेंटाइल इज इक्वल टू, 10th परसेंटाइल किसके बराबर होता है? इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। 10th परसेंटाइल मतलब कि P10 जो है वो किसके बराबर होता है? सर कोई भी ऐसा मेजरमेंट लिख दो जो कि 10% वैल्यू देता है। कौन सा देता है 10%? D1 देता है क्या, बताइए जी। क्या D1 देता है अपने को 10% वैल्यू? यस।
तो फर्स्ट डेसाइल और 10 परसेंटाइल एक ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, 90th परसेंटाइल किसके बराबर होगा? जल्दी से जवाब दे दो। P90 किसके बराबर होगा? P90 मतलब 90%, किसके बराबर होगा 90%? सर D9, कहाँ है D9? ये रहा। ओके डन। 76 कह रहा है y इक्वल्स टू 4 प्लस 3x, राइट, और मोड ऑफ x दे रखा है 25, मोड ऑफ x दे रखा है 25। इसमें बहुत ध्यान रखना कि डिस्पर्सन का मेजरमेंट पूछा है या सेंट्रल टेंडेंसी का पूछा है। तो सर y इक्वल्स टू 4 प्लस 3x। अब हमें पता है कि मोड पूछा है, तो मोड के लिए हम इक्वल्स टू वगैरह सबको ध्यान रखते हैं, तो इसलिए ध्यान से लिखिएगा। तो सर 4 प्लस 3 इंटू 25, तो 4 प्लस 75 इक्वल्स टू 79। तो आंसर आ गया C 79। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। इफ y इक्वल्स टू, ये भी सेम क्वेश्चन, कॉपी क्वेश्चन है, सीधा कर दूं, 5 प्लस 7 इंटू 4, तो 5 प्लस 28, तो आंसर आ जाएगा 33। ओके, टोटली सेम क्वेश्चन है, कॉपी टू कॉपी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? द रेंज ऑफ दिस नंबर इज, बताइए जी, रेंज h माइनस एल, हाइएस्ट वैल्यू है सर 20, लोवेस्ट वैल्यू है सर 9, तो आंसर आ रहा है 11। बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही कह रहा है सर रेंज बताओ, ठीक है। तो भैया हाईएस्ट वैल्यू है 10, लोवेस्ट वैल्यू है 1, आंसर आ जाएगा 9, तो ये लो भी 9। बताओ, ये ऐसे कोई सीक्वेंस सेट नहीं कर रखा है इन्होंने, पहले इजी क्वेश्चन फिर टफ आने चाहिए, अब इन्होंने वैसे वैसे डाल रखे हैं। इन्होंने एक्चुअली क्या किया होगा, कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा, तो फिर वो एज इट इज क्वेश्चन छाप दिए। आइए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग वर्कर ऑफ 8 वेजेस? ऐसा एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है, राइट। चलो, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला देखो क्या है, h माइनस एल अपॉन h प्लस, ओके। तो थोड़ा सा साउंड डिस्टरबेंस था, एक बार 80 नंबर क्वेश्चन फिर रिपीट कर देता हूँ। हमें बोला गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताइए, तो जिसका मतलब होता है h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। तो हमने किया हाईएस्ट 90, लोवेस्ट 60, तो आंसर आ रहा है 0.20। 0.20 आता है, मैंने आपको कहा किसी भी कोफिशिएंट को आप परसेंटेज में डिनोट करेंगे तो आंसर आएगा 20%। तो सर बी आंसर भी सही है और डी भी सही है, दोनों ऑप्शन 20-20 ही है, समझ गए? ओके, और डोंट वरी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। आगे आइए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन? अब बताइए। इसमें एक ट्रिक है, मैं चाहता हूं वो ट्रिक मुझे आप बताएं ताकि पता चले कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। फॉर्मूला वही है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा हमें। या चलो हाईएस्ट लोवेस्ट वैल्यू बता दो। बोलिए भाई, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू बोलिए फटाफट। तो ध्यान से सुनिएगा, ये है इंक्लूसिव सीरीज, हमें उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो ये आ जाएगा 10.5, 10 की जगह 9.5 और यहाँ पे 19.5, यहाँ पे 49.5 और यहाँ पे 59.5। तो हाईएस्ट वैल्यू बदल जाएगी और हाईएस्ट वैल्यू कितनी रहेगी 59.5, जबकि लोवेस्ट वैल्यू कितनी रहेगी 9.5। ये फर्क आ जाएगा, इसको ध्यान रखना, ये गलती आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो जिन क्वेश्चन पे आपको लगता है कि ट्रिकी है उनको मार्क कर लीजिए, बाद में रिवीजन जब करेंगे तो इनको जरूर से पढ़ना है। बताइए जी कितना आता है आंसर 50 अपॉन 69.7246 और 72.46%। तो आंसर हो जाएगा सी। समझ गए, ये गलती आप कर सकते हैं तो इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पे। इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना जरूरी है। ओके, समझ गए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन दिस, और रेंज दे रखा है, एक बार आप निकाल के बताओ आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कितना कॉन्सेंट्रेटेड हैं आप, कितना कॉन्सेंट्रेटेड हैं आप, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है आपका। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है सर। डिस्पर्सन का क्वेश्चन आ गया ये, तो इसलिए इस +10 का ध्यान नहीं रखना है हमें। जब इसका ध्यान नहीं रखना तो क्या करेंगे, 4 × 15 और इक्वल्स टू 5y, तो y इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। आंसर आएगा 12, ये ध्यान रखिएगा। और अगर गलती करेंगे तो आंसर आपका 22 आ सकता है। समझ गए, बोलिए क्लियर है भानु, क्लियर है। ओके आओ बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलो। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ये दे रखा है और अगेन रेंज, सेम क्वेश्चन है, 2 × 15 अपॉन 3, 10 आ रहा है क्या देखना एक बार। हाँ सेम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। आ जाइए भाई, क्वार्टल डिवीजन बताइए, फिर से बेसिक क्वेश्चंस आ गए। क्वार्टल डिवीजन बताइए। क्वार्टल डिवीजन निकालने के लिए क्या हमें Q1 Q3 निकालना पड़ेगा, यस। तो Q1 बता दो एक बार फटाफट कितना आता है, और Q3 1 2 3 4 5 6 7, n इक्वल्स टू 7 है। तो ओरली करके देखते हैं, 7 + 1/4 सेकेंड आइटम बताना। Q1 3 आ रहा है क्या, ओके। 3n + 1/4 मतलब 8 24 और बाई 4 6 आइटम। 6 आ रहा है क्या, चेक करना एक बार। Q1 3 और Q3 6 आ रहा है क्या, यस। अगर हाँ तो QD बता दो। QD कहता है Q3 - Q1 अपॉन 2, तो 6 - 3 अपॉन 2, तो आ गया 1.5। चेक करना 84 नंबर आंसर सही है क्या। आंसर शीट में नहीं देखना है, करके देखना है। ओके सही है, तो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 85, अगेन सेम क्वेश्चन है कि सर ये डेटा दे रखा है और आप इसका क्या निकाल के दीजिए, क्वार्टल डिवीजन और कोफिशिएंट निकाल के दीजिए। हमें कोफिशिएंट निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें कोफिशिएंट निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबके क्वार्टल डिवीजन अलग अलग हैं। तो जिसका भी क्वार्टल डिवीजन मैच हो जाए वही आपका आंसर होगा। तो बताइए भाई, पहले असेंडिंग में सेट करूं। 42 सॉरी 35 42 48 50 55
56, 60, 65, 75 और 82 लीजिए। असेंडिंग में तो हमने सेट कर दिया। अब आप मुझे फटाफट बता दीजिए Q1 क्या है और Q3 क्या है। बताइए जी, Q1 क्या है और Q3 क्या है, निकाल के दीजिए। 2.5 आइटम 6, 43.5 आ रहा है क्या, देखना है 43.5 आ रहा है क्या, और वो आ जाएगा ओके, और वो आ जाएगा 8.25, तो 865 प्लस 0.25 में 67.5 आ रहा है क्या, देखना एक बार। मैंने ओरली किया है, एक बार चेक कर लो इतना ही आ रहा है क्या। कंफर्म करो तो मैं आगे चलूं। सही है, ओके वाह। तो 67.5 माइनस 43.5 अपॉन 2, 12 आ रहा है आंसर। ऐसा तो आंसर ही नहीं आ रहा। ये तो कहीं पे भी आंसर नहीं आ रहा है, चेक करो एक बार, चेक करो एक बार। 2.25 ठीक है, और चेक करना एक बार। मेरा आंसर 12 आ रहा है, मेरा आंसर तो 12 आ रहा है, आप भी चेक कर लीजिए आपका कितना आ रहा आंसर, वो बता दो फटाफट। हो सकता है क्वेश्चन में आंसर गलत हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन में आंसर गलत हो। आप अपना आंसर बता दीजिए एक बार। अच्छा ओके राइट, क्या होगा 47.5 कैसे होगा। Q1 बोल रहे हैं आप, चलो Q1 का फॉर्मूला क्या है, n+1/4, ठीक है। ओके समझ गया, मैं समझ गया, ओके ओके। तो 10+1/4, ओके ये 2.75 टर्म आएगा, ठीक है। तो 2.75 आएगा, तो ये 46.5 हो रहेगा, देखना 46.5 हो रहा है क्या। फोर्टी 46.5 हो रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पकड़ में आ गई गलती। 46.5 है तो चेंज कर दो भाई, कोई बात नहीं। 67.5 माइनस 46.5 डिवाइड बाई 2, 10.5, डी आंसर हो जाएगा 10.5। डन, 10.5 आ जाएगा तो डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे जाइए, क्वेश्चन नंबर 86। इफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल दे रखा है, फिर क्या चाहिए, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो 56.36 माइनस 22.16 अपॉन 2, सब कुछ तो दे रखा है, फिर क्या चाहिए।
17.1. Okay. What is the value of mean deviation about mean for the following observation? बताइए जी, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा? तो सबसे पहले तो मीन निकालो, सबसे पहले तो मीन निकालिए। निकालो निकालो। चेक करना भाई कितना आ रहा है, मीन कितना आ रहा है। मीन चेक करिए, मीन कितना आता है। कितना ही आ रहा है? यस। तो देखो इसको मैं थोड़ा आसान बना देता हूं, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना इसको करना। ठीक है, तो अपन क्यों ना इसको डिस्क्रीट सीरीज बना दें। बताओ, अगर डिस्क्रीट सीरीज बना देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 50 की फ्रीक्वेंसी 6, क्योंकि 50 नंबर 6 बार रिपीट हो रहा है, और 60 की फ्रीक्वेंसी 7, x माइनस एक्स बार कर दो मॉड्यूलस में, x माइनस एक्स बार कर दीजिए मॉड्यूलस में, तो 50 माइनस 58 पॉइंट, तो यह आ जाएगा 5.38 4.62। एफ डी एक्स बार कर दो 32.34 32.28, इसका टोटल कर दो 64.62 समेशन एफ डी एक्स बार। ठीक है, एंड फाइनली फॉर्मूला लगा दीजिए समेशन एफ डी एक्स बार अपॉन एन, तो सर आ जाएगा 64.62 अपॉन 13। तो ये बैठ रहा है 4.970। चेक करना एक बार, इतना ही बैठ रहा है क्या? आंसर हो जाएगा 5। आंसर क्या हो जाएगा? 5। बिल्कुल आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि वो हमने 38.38 को राउंड ऑफ में लिया ना, तो उससे हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है। तो 4.97 आ रहा है, दैट मीन्स आंसर इज 5। बोलिए बेटा, एनी डाउट? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 10 स्टूडेंट, ये है अगेन मीन बाय मीन डेविएशन निकालना है। अगेन मीन बाय मीन डेविएशन निकालना है। ओके चलिए कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। तो बताइए जी, मीन बताओ जल्दी से। $66 आ रहा है क्या? मीन देखना, मीन 66 आ रहा है क्या? चेक करिए भाई, मीन 66 आ रहा है क्या? $73 आ रहा है, एक बार चेक कर लो। $73 एग्जैक्टली, या 73.5। ओके कोई बात नहीं, ये लिख दो 73। अब अगर मीन 73 है
तो x माइनस एक्स बार करके दे दो बिना प्लस माइनस के, बताना 13 आएगा क्या, यहाँ पे 8 आएगा, 5 आएगा, 3 2 0 7 3 10 और 13। देखना एक बार इतना ही आता है क्या? बताना भाई, इतना ही डिफरेंस आ रहा है क्या? यस। तो फिर टोटल कर दीजिए इसका। इसका टोटल आई थिंक आ रहा है 64, चेक करो टोटल 64 आ रहा है क्या? यस। तो 64 आएगा फिर तो भैया मीन डेविएशन का आंसर गलत है इसमें, क्योंकि ये है समेशन डी एक्स बार अपॉन एन, तो 64 अपॉन एन 6.4 आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर गलत है, ओके यहाँ पे आंसर गलत है, हमारा आंसर 6.4 आएगा। मीन वगैरह चेक कर लेना, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ओके तरीका हमारा बिल्कुल ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलें आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, अगेन मीन डेविएशन का क्वेश्चन है अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का क्वेश्चन है। तो फटाफट मीडियन निकाल दीजिए। मीडियन निकालने के लिए क्या हमें CF चाहिए होगी? मीडियन निकालने के लिए CF चाहिए होगी क्या? तो CF निकाल दीजिए पहले। या बोलो 60 आ रहा है, ओके m निकालना है, तो m इक्वल्स टू n प्लस 1/2, 60 प्लस 1/2 30.5 टर्म। फाइंड आउट करो 30.5 टर्म कहाँ पे है? 30.5 टर्म कहाँ पे है? 9, तो m इक्वल्स टू हो गया 9, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, m 9 आ गया। यस। अब हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो क्या हमें x माइनस एम करना पड़ेगा? क्या हमें x माइनस एम करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, और वो भी बिना प्लस माइनस के। तो 3 माइनस 9 6 4 2 0 2 4 6, चेक करो सही है क्या? यस। अब अगर सही है तो कर दीजिए FDM। क्या कर दीजिए? FDM। तो FDM करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 10 40, 38 0, ठीक है, और ये कितना था? 49 था क्या? ओ एक सेकेंड वेट 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 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 8 32, 18 0 28 28 24। देखो भाई यही आ रहा है क्या टोटल? चेक करिए। FDM यही आ रहा है क्या? यस। तो 142 डिवाइड बाई 60, आंसर आ जाएगा D।
आंसर आ जाएगा डी 2.37। एनी प्रॉब्लम? बोले भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 90, सेम क्वेश्चन है 90 भी। फाइंड आउट द मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन। तो भैया मीन डेविएशन निकालना है मीन से, तो पहले मीन निकाल दो। मीन निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे हम fx अपॉन n। n तो टोटल कर दो, कितना आएगा 5 + 8 + 9 + 2 + 1, ये तो आ गया 25। fx कर दो, सीधे कैलकुलेटर पे करना है, सीधे कैलकुलेटर पे करना है fx। 5 × 1 5 + 24 + 45 + 14 + 9, देखना क्या 97 आ रहा है fx? यस, तो 97 अपॉन 25 3.88, कितना आंसर आ रहा है? 3.88 मीन आ रहा है। ओके यस। अब जब मीन आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? x - x बार मॉड्यूलस में, x - x बार मॉड्यूलस में, तो 2.88 चेक करो, इतना ही आ रहा है क्या? 1.12 4.12 और सॉरी 3.12, ठीक है, एंड 8 5.12 चेक करना एक बार, इतना ही आ रहा है क्या? x - x बार इतना ही आ रहा है क्या? मॉड्यूलस में मतलब प्लस माइनस को ध्यान रखें बिना। ओके नाउ f से मल्टीप्लाई करेंगे, देखना भाई टोटल 42.88 आ रहा है क्या? यस, तो 42.88 अपॉन 25 कर दो बेटा, क्या आता है? 1.7152, ये आ गया आपका मीन डेविएशन। अब ऐसा ऑप्शन हमारे पास एक ही है तो कोफिशिएंट निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपन ने रेगुलर प्रैक्टिस में सब करे हुए हैं, जितनी भी एक्सरसाइज बुक में वो हमने सारी करी हुई है, तो वैसे तो इनका कोई बड़ा रोल नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। फिर भी चलो मैंने करवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 91, इफ x एंड y आर रिलेटेड एज 4x + 3y + 11 = 0 और मीन डेविएशन 2.70 दे रखा है, तो डिस्पर्सन का क्वेश्चन हो गया। जैसे ही डिस्पर्सन का क्वेश्चन हो गया, इसको तो भूल जाइए, तो आप कर दीजिए 4 × 2.70 = 3y, तो सर ये हो जाएगा 10.8 = 3y, तो y = हो जाएगा 10.8 अपॉन 3, तो आंसर इज 3.6। चेक करो आंसर 3.6 आ रहा है क्या? यस, लॉजिक मैं आपको इसका ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसलिए यहां पे कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, कितने टोटल? 95 है क्या? 96 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए भाई, इफ टू वेरिएबल आर x एंड y आर रिलेटेड एज दिस, मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ x आर, दोनों दे रखे हैं, कोफिशिएंट ऑफ y बताओ। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस इक्वेशन का
इस्तेमाल हमें 2 बार करना होगा। इस इक्वेशन का इस्तेमाल हमें 2 बार करना होगा। कैसे? एक बार मीन निकालने के लिए और एक बार मीन डेविएशन निकालने के लिए। ठीक है, मीन निकालने के लिए ये कह रहे हैं कि जो मीन है वो तो सर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 के हिसाब से कर दो। 2 इंटू 1 प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो 3y इक्वल्स टू, इधर ले जाते हैं सर, तो 7 माइनस 3। ठीक है, 7 प्लस का हो जाएगा और 3 माइनस का हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 4/3 कितना आता है सर? ये 1.33। ये तो आ गया मीन। सेम इक्वेशन पे लगाते हैं हम, 0.3 दे रखा हमें, तो 2 इंटू 0.3। ठीक है, और सीधा कर देते हैं इक्वल टू 3y, क्योंकि यहाँ पे -7 का कोई रोल नहीं है डिस्पर्सन निकालने के लिए। ठीक है, तो सर 3y इक्वल्स टू 0.6 हो जाएगा। ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 0.6/3, तो 0.2 आ जाएगा। देखिए भाई, ऐसे बैठ रहा है क्या? y बार आ रहा है 1.33 और मीन डेविएशन आ रहा है ये। अब कोफिशिएंट पूछा है। ओके, मीन में गड़बड़ है, देखना एक बार। मीन में क्या गड़बड़ आ रही है? देखिए 2x है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। अच्छा ओके, एक सेकंड, राइट, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। ओके, 2 इंटू 1 2 आएगा ना यहाँ पे। यस, हाँ, राइटिंग एरर है भैया। 5/3 कर दो। यस, 1.67 ले लो आप। अब ठीक है। तो सर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है मीन डेविएशन अपॉन मीन, ये फॉर्मूला है। तो मीन डेविएशन तो है 0.2 और ये है 1.6667 ऐसा। तो निकाल दीजिए कितना आता है। 0.2 डिवाइड बाई 1.66667, तो ये आता है सर 12%। अगर परसेंटेज में बोलूं तो 12% आता है। आंसर हो जाएगा बी। अगर परसेंटेज में कहें तो 12% आता है, आंसर हो जाएगा बी। चेक कीजिए। बोलो, चेक करो और बताओ सही है क्या? ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है। क्यों? मैं बता देता हूं होमवर्क क्यों है। क्योंकि इसमें एक मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट कैसे है? ये वाली फिगर देखिए, इस वाली फिगर का क्या पता है? या तो ये 10.5 है, या फिर 10 और 5 है, ठीक है, या 105 है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है ये फिगर, ठीक है। इनमें से तीनों में से कोई भी ये फिगर हो सकती है। जहां तक मुझे लगता है ये 10.5 है, मेरी ओपिनियन में ये 10.5 है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा असेंडिंग टाइप में लिखा हुआ है, ठीक है। पर हो सकता है 10.5 हो सकता है 105 हो सकता है 10 और 5 हो, ठीक है। तो इसको ट्राई करके आप देख लेना, जो भी आंसर आए कर लेना, ठीक है। बाकी सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, अगर एक्स वाई रिलेटेड है y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 में, और स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अर्थमेटिक मीन दोनों दे रखे हैं। अगेन जो अभी क्वेश्चन किया सेम टू सेम उसकी कॉपी है। तो y 2x प्लस 5 एक बार इस्तेमाल करेंगे, फिर से इस्तेमाल करेंगे 2x प्लस 5। ओके, तो पहले इस्तेमाल कर लेते हैं मीन निकालने के लिए। तो मीन निकालने के लिए हमने किया तो 2 इंटू मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अर्थमेटिक मीन आर नोन टू बी 5 एंड 10। ध्यान रखिएगा उल्टा लिखा हुआ है, तो मीन 10 होगा यहाँ पे। एक बार चेक करो मीन 10 आ रहा है क्या? पहले स्टैंडर्ड डेविएशन वर्ड लिखा हुआ है, फिर अर्थमेटिक वर्ड लिखा हुआ है, अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ है। तो इसलिए 5 क्या हो गया, ये हो गया,
और अर्थमेटिक मीन हो गया 10। समझ गए? तो आंसर आ रहा है 25। चेक करो, आंसर आ रहा है 25। चेक कीजिए एक बार। जबकि डिस्पर्सन निकालते टाइम पे इसकी जरूरत नहीं है, तो हम कहेंगे 2 × 5, आंसर इज 10। राइट? अब दोनों चीजें आ गई। सीवी पूछा है, सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन y बार इंटू 100। तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमने निकाला है 10, ये है 25 और ये है 100। तो बताना कितना आता है? 40 आता है क्या? 40। तो आंसर आ जाएगा सी 40। चेक कीजिए एक बार, सी आंसर आ रहा है क्या? 40। यस। क्वेश्चन नंबर 95, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ नंबर्स। वेरिएशन का कोफिशिएंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए, उतना ही काफ़ी है, क्योंकि सब आंसर में जितने भी ऑप्शन हैं उनमें ऑलमोस्ट ही, अच्छा एक में सेम है। चलो देखते हैं, अभी देखते हैं, करना पड़ेगा लगता है। 2, 5, 6, 8, 9। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो मीन निकाल के दे दो। 2 + 5 + 6 + 8 + 9 प्लस डिवाइड बाय 5। देखना मीन 6 आ रहा है क्या? सबसे पहले तो देखो मीन 6 आ रहा है, आ रहा है। x माइनस एक्स बार कर दो, तो सर -4, -1, 0, 2 और 3 आ रहा है। फिर d स्क्वायर कर दो, तो 16, 1, 0, 4, 9। इसका टोटल कर दो, 16 + 1 + 4 + 9, 30 आ गया। फॉर्मूला लगा देते हैं एच डी का, समेशन d स्क्वायर अपॉन n का अंडर रूट। तो 30 अपॉन 5 का अंडर रूट, तो 6 अंडर रूट आ गया 2.449। चेक करो जी, मीन डेविएशन 2.449 आ रहा है क्या? यस। तो सर दो ऑप्शन तो कट गए, अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, तो सीवी निकालना ही पड़ेगा। सीवी निकालने का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। तो 2.449 अपॉन 6 × 100, ये आता है 40.82%। तो आंसर हो जाएगा ए। सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार, चेक कर लो। डन। चलिए भाई, आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। इफ द अर्थमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स आर, अगेन वही क्वेश्चन है, तो वेरिएंस बताना है, वेरिएंस बताना भी। तो अगेन 15 - 2x, ये y हो गया ना, तो y = 15 - 2x। एक बार मीन के लिए लगाते हैं ये फॉर्मूला अगर अपन, तो क्या होता है सर? मीन के लिए लगाएंगे तो 15 तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, और -2 × x कितना है बताइए? पहले मीन दे रखा है, तो ये 5 क्या हुआ? x बार। चेक कीजिए, मीन 5 आ रहा है क्या? मीन 5 आ रहा है क्या? देखिए आ रहा है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालिए सीधा। ओहो एक सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा है, सीवी निकलेगा। सीवी के लिए फॉर्मूला लगाइए, सीवी के लिए इक्वेशन लगाइए, सीवी के लिए। तो सर y + 15 से मतलब है क्या हमें? बोलिए। 15 से मतलब है क्या? नहीं है। तो 2 × 20, तो ये तो 40 आ रहा है, सीवी आ रहा है 40%। ओके, सीवी कितना आ रहा है? 40%। तो अब सीवी का फॉर्मूला लगाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। तो सर ये 40 आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है कितना है? पता है क्या? नहीं पता। मीन हमें पता है 5 है और इंटू 100 है।
ओके ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 200 इक्वल्स टू 100 स्टैंडर्ड डिवीजन। तो सर स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आ जाएगा? 200 अपॉन 100। तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आ गया कितना? 2 आ गया। अब स्टैंडर्ड डिवीजन 2 आ गया, हमसे क्या पूछा है? वेरिएंस। हमसे पूछा है वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर 4। तो सही जवाब हो जाएगा 4। सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।